अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो इंजीनियरिंग का फ्यूचर है, मोस्ट ऑफ द इंडियन बच्चे आई थिंक प्रॉब्ली बोलेंगे जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट। पर अगर मैं आपको बोलूं कि एक बहुत छोटा सा यूरोपियन कंट्री बहुत क्वाइटली अपनी टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रहा है और जो पूरे वर्ल्ड को पावर करता है, वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर मशीन्स, ब्रेक थ्रू सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के अंदर, स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे इनोवेशन यहां से आ रहे हैं। कैन यू गेस द कंट्री? आई एम श्योर यू कैन नॉट। द नीदरलैंड्स। सो नीदरलैंड ही ऐसा कंट्री है, ये सब कुछ कर रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड के बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी डेस्परेटली देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग टैलेंट नीदरलैंड से, डच यूनिवर्सिटी से वो हम लें, क्योंकि वो टैलेंट वहां प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग अब्रॉड करने की सोच रहे हैं और डिसीजन लेने से पहले मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप नीदरलैंड को देखिए, क्योंकि नीदरलैंड यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेस्टिनेशन निकल के आ रहा है। पर अगर इंजीनियरिंग नीदरलैंड आपके लिए है कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज अपन आंसर करेंगे। सबसे पहले इंजीनियरिंग नीदरलैंड में क्यों, ये क्वेश्चन का अभी आंसर कर। देखिए, नीदरलैंड में एक छोटा कंट्री हो सकता है, पर ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन इकोनॉमीज है। ये कंसल्टेंट रैंक करता है वर्ल्ड के हाईएस्ट इंजीनियरिंग रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के अंदर। और डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि यहाँ इंजीनियरिंग एजुकेशन खाली क्लासरूम में नहीं है, यहाँ स्टूडेंट्स रियल लाइफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करती है क्लोजली कंपनीज के साथ, इनोवेशन लैब के साथ, रिसर्च लैब के साथ, और ये आपका पार्ट ऑफ द लर्निंग बन जाता है। और पता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यहाँ पर एंटर करते हैं इंडस्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्री जो कि डिकेड्स तक ग्रो होंगे। तो अगर आपका गोल सिंपल डिग्री लेना का है तो बहुत सारी जगह आपको ये मिले, पर आपका गोल है कि आपको एक लॉन्ग टर्म करियर गोल बनाना है इंजीनियरिंग करियर में, तो नीदरलैंड पे ध्यान जरूर दीजिए। तो अभी देखते हैं अपन वहां पर कौन से मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन नीदरलैंड के अंदर और जो बहुत सॉट आफ्टर है। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सरप्राइज कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम है नीदरलैंड के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स काम करते हैं बहुत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, रोबोटिक्स में, ऑटोमेटिव सिस्टम्स में, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर। देखिए, यूरोप का एक बहुत इंक्रीजिंग फोकस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स वहां पर कंटिन्यू करेंगे एक्सीलेंट कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। सेकंड, सिविल इंजीनियरिंग। कोई आजकल बात नहीं करता, बट सिविल इंजीनियरिंग आपको पता है डच इज फेमस फॉर समथिंग वेरी यूनिक। बहुत यूनिक चीज है उनकी। वो क्या है? पानी मैनेज करना, वाटर मैनेज करना। आई एम श्योर आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द नीदरलैंड पानी के लेवल के बिलो है। इसकी वजह से डच यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लीडर्स हैं वाटर इंजीनियरिंग में, कोस्टल इंजीनियरिंग के अंदर, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटीज। अगर आप पैशनेट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए। थर्ड, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। अगेन ये तीसरा ट्रेडिशनल जो आजकल कोई बात नहीं करता है। फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, सो इलेक्ट्रिकल से लेके रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, ये सब में स्टूडेंट एक एक्सपोजर गेन करते हैं। या एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमेशन है, ये सब यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। देन ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अगर आपको एक एरिया में आइडेंटिफाई करूं जो कि बहुत इनॉर्मस पोटेंशियल है, वो होगा एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब फ्यूचर कैरियर नहीं है, ये आज के कैरियर बन चुके हैं। और डच यूनिवर्सिटीज ने बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है एआई रिसर्च के अंदर, और बहुत सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड वहां पर जो बने हैं, जिनके अंदर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फ्रॉम द डे वन इनकॉर्पोरेट हुआ है। नेक्स्ट एरिया, द सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एक कंपनी जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, वो है ASML। मोस्ट लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पर बिना ASML के कंपनीज लाइक एप्पल, निविडा, इंटेल, TSMC, वो सिंपली मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते हैं मोस्ट एडवांस कंप्यूटर चिप्स। नॉट पॉसिबल। तो ASML नीदरलैंड में बेस्ड है एंड उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया इंजीनियरिंग कंपनीज का, और ये बिगेस्ट रीजन है कि सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग एक बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन बन चुका है नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, वर्ल्ड बहुत फास्ट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज, और डच यूनिवर्सिटी ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है ये सब एरियाज, और बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करी है, जो कि ग्लोबल चैलेंजेस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते। सो है ना बहुत एक्साइटिंग। अब अपन देखते हैं कौन से बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो हम देखना चाहेंगे इंजीनियरिंग के लिए इन नीदरलैंड। सबसे फर्स्ट टॉप में डालना चाहूंगा TU डेफ्ट। ये बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड यूरोप की प्रीमियर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आता है, स्पेशली अगर आप एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट देख रहे हैं। एंडीहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है डच के हाई एंड इंडस्ट्री से, और ये पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, एआई एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। नाउ यूनिवर्सिटी और ट्वीटी ये कंबाइन करता है इंजीनियरिंग विद इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वो आइडल है जो बच्चे सॉल्यूशंस क्रिएट करना चाहते हैं, खाली स्टडी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड हो गई है। सो बियॉन्ड ऑल दिस थ्री बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेगन है, उट्रिच है, ग्रोनिंजन है, ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए बहुत स्पेशलाइज एरिया है। आई वांट टू जस्ट रिमेंबर करिए कि यूनिवर्सिटी चूज नहीं करिए कि किसी और ने बोला है कि वो नंबर 1 है। यूनिवर्सिटी चूज जब करिए जब वो आपके करियर से अलाइन होती है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है करियर, सैलरीज एंड वर्क अपॉर्चुनिटी। सी, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इंजीनियरिंग नीदरलैंड पढ़ने के लिए ये है कि ये बहुत ही एम्प्लॉयबल एरिया, ग्रेजुएट्स या अपॉर्चुनिटी को मिलती है टेक्नोलॉजी कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, कंसल्टिंग कंपनीज में, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में और ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज है। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है और एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर जो जनरल स्टार्टिंग सैलरीज है वो करीब 40,000 to 60,000 यूरो पर ईयर की है। और बहुत स्पेशलाइज रोल अगर आपके हैं, एआई, सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनको और भी हायर सैलरी मिलती है। तो ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ 1 साल का ओरिएंटेशन ईयर वीजा मिलता है, 1 साल, जो आपको अलाउ करता है स्टे बैक करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए, और बहुत सारे बच्चों के लिए स्टेपिंग स्टोन है फॉर इंटरनेशनल कैरियर। अब इंजीनियरिंग किसको नहीं करना चाहिए, मैं कुछ बताना चाहूंगा, वो सरप्राइजिंग लग सकता है आपको। इंजीनियरिंग हर एक के लिए नहीं है। आप इंजीनियरिंग इसलिए चूज नहीं करिए कि आपने फ्रेंड्स ने किया है, इसलिए भी चूज नहीं करिए कि आपके पेरेंट्स आर इंजीनियर्स, पर चूज करिए अगर आपको लगता है, चूज नहीं किए क्योंकि आपके पेरेंट्स इंजीनियर है, और सर्टेनली इसलिए चूज नहीं करिए क्योंकि ये गारंटी करता है हाई सैलरी की। देखिए, इंजीनियरिंग को क्या रिक्वायरमेंट है, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग की, परसिस्टेंस की। अगर ये क्वालिटीज आपको एक्साइट करती हैं तो इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छा और रिवॉर्डिंग कैरियर हो सकता है। अगर नहीं तो प्लीज डोंट वरी, बहुत अच्छे एक्सीलेंट कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपको सूट बेटर करेंगे। रिमेंबर कि आपने अगर रॉन्ग करियर चूज किया और राइट यूनिवर्सिटी चूज की तो ये स्टिल रॉन्ग डिसीजन रहेगा। तो इंजीनियरिंग नीदरलैंड में खाली एक डिग्री अर्न करने की जगह नहीं है। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहते हैं यूरोप के मोस्ट इनोवेटिव इंजीनियरिंग इकोसिस्टम का, अगर आपको इंटरेस्ट है एआई, रोबोटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो नीदरलैंड आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है जो बहुत कम कंट्रीज आपको दे सकते हैं। पर इंजीनियरिंग खाली एक अकेला पाथवे नहीं है। अगले एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करूंगा और कौन से एरिया में आप अपना करियर बना सकते हैं, जैसे बिजनेस एंड मैनेजमेंट। वहां का पूरा डिटेल, बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिसको जरूरत है किसी फ्रेंड को उसको फॉरवर्ड करिए। मैं डॉक्टर राजीव बी शर्मा, एकेडमिक मेंटर, ग्लोबल कैरियर स्ट्रेटेजिस्ट, आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, पर एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी कोर्स इसलिए चूज नहीं करिए क्योंकि वो पॉपुलर है, उसको चूज करिए क्योंकि वो अगर आपको हेल्प करता है एक लाइफ बिल्ड करने के लिए जो आपको चाहिए, जिसमें आपका टैलेंट है।